अगर आप किसी हाई स्कूल स्टूडेंट से साइन या कोसाइन को डिफाइन करने के लिए कहेंगे तो वे ऑलमोस्ट सर्टेनली वही क्लासिक एस एच सी ए एच टी ओ एच एंड दोहराएंगे, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। हालांकि वह राइट ट्राइंगल फ्रेमवर्क तब तो काम करता है जब आप किसी फ्लैगपोल की हाइट फाइंड कर रहे हों, लेकिन जैसे ही आप किसी इंजीनियरिंग लेबोरेटरी में कदम रखते हैं वह फेल हो जाता है। एक स्टैटिक ट्राइंगल सिर्फ 0 डिग्रीज और 90 डिग्रीज के बीच के एंगल्स को ही एकोमोडेट कर सकता है। वह आपको यह नहीं बता सकता कि जब एक इलेक्ट्रिक मोटर 720 डिग्रीज पर रोटेट करती है तो क्या होता है, और नहीं वही ये एक्सप्लेन कर सकता है कि वॉल सॉकेट से आने वाला वोल्टेज सेकंड 60 टाइम्स कंटिन्यूअसली नेगेटिव टेरिटरी में क्यों स्विंग करता है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को मास्टर करने के लिए हमें स्टैटिक ट्राइंगल को छोड़कर एक बेहद डायनामिक और पावरफुल कॉन्सेप्ट को अपनाना होगा, यूनिट सर्कल। सेक्शन ब्रेक। फ्रॉम स्पिनिंग व्हील्स टू स्मूथ वेव्स। इमेजिन कीजिए एक व्हील जिसका रेडियस एग्जैक्टली 1 यूनिट है और एक स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट प्लेन के ओरिजिन पर सेंटर्ड है। अब इमेजिन कीजिए एक पॉइंट P जो इस व्हील की आउटर एज पर रेस्ट कर रहा है। जैसे ही व्हील पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस से स्टार्ट होकर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करता है, पॉइंट P की पोजीशन उस एंगल थीटा से कंप्लीटली डिफाइन होती है जो वह उस एक्सिस के साथ बनाता है। यह डायग्राम सिग्नल जनरेटर के रूप में यूनिट सर्कल को यूज करने के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें यह दिखाया गया है कि यूनिट रेडियस सर्कल पर मौजूद एक पॉइंट के लिए एंगल कैसे हॉरिजॉन्टल, कोसाइन और वर्टिकल साइन प्रोजेक्शंस पर मैप होता है। चूंकि सर्कल का रेडियस r = 1 है, इसलिए किसी भी एंगल थीटा पर पॉइंट P ऑफ x, y के कोऑर्डिनेट्स डायरेक्टली सिंप्लीफाई होकर ये हो जाते हैं। x = कोसाइन ऑफ थीटा एंड y = साइन ऑफ थीटा। ये ज्योमेट्रिक शिफ्ट सब कुछ बदल देता है। साइन थीटा सिंपली पॉइंट P की वर्टिकल पोजीशन यानी हाइट है। कोसाइन थीटा सिंपली पॉइंट P की हॉरिजॉन्टल पोजीशन यानी रीच है। टेंजेंट थीटा = साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा। ओरिजिन को पॉइंट P से कनेक्ट करने वाली रेडियल लाइन का स्लोप है। चूंकि एक व्हील किसी भी डायरेक्शन में इनफाइनाइटली स्पिन कर सकता है, इसलिए थीटा अब राइट ट्राइंगल के अंदर एक छोटे से रेंज तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ये 0, π/2, 5π या -100π हो सकता है। सर्कल को टाइम डोमेन वेवफॉर्म्स में अनवाइंड करना। अगर हम व्हील को एक स्टेडी रेट पर स्पिन होने दें और टाइम के साथ वर्टिकल पोजीशन y = साइन थीटा को ट्रैक करें तो क्या होगा। अगर आप पॉइंट P की हाइट को राइट की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल टाइमलाइन के साथ एंगल थीटा बढ़ता है, तो सर्कुलर पाथ एक कंटिन्यूअस स्मूथ साइन वेव में अनवाइंड हो जाता है। यह डायग्राम एक यूनिट सर्किल को साइन वेव में अनवाइंड करने के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक सर्किल के चारों ओर किसी पॉइंट को रोटेट करना 0 से 360 डिग्रीज तक के की एंगल्स पर टाइम के साथ सीधे साइनुसॉइडल वेवफॉर्म के पीरियोडिक पीक्स और ट्रफ्स से मैप होता है। सर्कल के चारों ओर पॉइंट P के ट्रैवल करने पर ध्यान देने वाले की माइलस्टोन्स। थीटा = 0 डिग्रीज पर पॉइंट P1 0 पर है। इसकी हाइट y = साइन ऑफ 0 = 0 है। थीटा = 2π/2 90 डिग्रीज पर पॉइंट P व्हील के टॉप पर 0, 1 पर पहुंचता है। इसकी हाइट y = साइन ऑफ π/2 = +1 पर पीक करती है। थीटा = 2π 180 डिग्रीज पर पॉइंट P फार लेफ्ट में -1, 0 पर पहुंचता है। इसकी हाइट वापस y = साइन ऑफ π = 0 पर आ जाती है। थीटा = 3π/2 270 डिग्रीज पर पॉइंट P बॉटम्स आउट होकर 0, -1 पर आ जाता है। इसकी हाइट y = साइन ऑफ 3π/2 = -1 के ट्रफ पर गिर जाती है। थीटा = 2π 360 डिग्रीज पर पॉइंट P एक फुल रोटेशन कंप्लीट करता है और वापस 1, 0 पर आ जाता है, जहां y = साइन ऑफ 2π = 0 है। अगर आप x = कोसाइन थीटा वाले हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट को बिल्कुल इसी तरह ट्रैक करते हैं तो आपको कोसाइन वेव में मिलती है। शेप में यह साइन वेव के बिल्कुल आइडेंटिकल होती है, लेकिन जब थीटा = 0 होता है तब यह अपनी +1 की P पीक वैल्यू से स्टार्ट होती है। मैथमेटिकली कोसाइन सिर्फ एक साइन वेव है जो एक क्वार्टर टर्न यानी π/2 रेडियंस या 90 डिग्रीज आगे शिफ्टेड होती है। कोसाइन ऑफ थीटा = साइन ऑफ द क्वांटिटी थीटा + π/2। सेक्शन ब्रेक। फिजिकल सिस्टम्स नेचुरली साइनुसॉइड्स की तरह ऑसिलेट क्यों करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स और डायनेमिस्ट साइन और कोसाइन वेव्स को स्टडी करने में इतना टाइम क्यों स्पेंड करते हैं।
फिजिकल नेचर स्क्वायर वेव्स, ट्रायंगल वेव्स या रैंडम जिगजैग पैटर्न्स को प्रेफर क्यों नहीं करती? इसका जवाब एक फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी में छुपा है, रिस्टोरिंग फोर्सेस। जब भी किसी फिजिकल सिस्टम को उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर खींचा जाता है तो नेचर एक ऐसा फोर्स बनाती है जो उसे वापस धकेलने की कोशिश करता है। ज्यादातर सिंपल फिजिकल सिस्टम्स में ये रिस्टोरिंग फोर्स एफ इस बात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि आपने इसे सेंटर से कितना दूर खींचा है, एक्स। एफ इक्वल्स नेगेटिव के एक्स। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करने पर एफ इक्वल्स एम ए इक्वल्स एम डी स्क्वाड एक्स ओवर डी टी स्क्वाड हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी एसएचएम के लिए फंडामेंटल गवर्निंग इक्वेशन मिलती है। m times the second derivative of x with respect to t plus kx equals 0, which implies the second derivative of x with respect to t plus the square root of k over m squared times x equals 0। अब खुद से पूछिए, ऐसा कौन सा मैथमेटिकल फंक्शन है जिसमें यह यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि इसका ट्वाइस डेरिवेटिव लेने पर आपको ओरिजिनल फंक्शन का नेगेटिव मिलता है? पॉलिनोमियल्स ऐसा नहीं करते। एक्स क्यूब से 3x, स्क्वाड से 6x। एक्सपोनेंशियल भी ऐसा नहीं करते, e टू द पावर t से e टू द पावर t से e टू द पावर t। सिर्फ साइन और कोसाइन ही इस डिफरेंशियल रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करते हैं। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ साइन ऑफ ओमेगा t इक्वल्स ओमेगा कोसाइन ऑफ ओमेगा t, विच implies द सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ साइन ऑफ ओमेगा t इक्वल्स नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर्ड साइन ऑफ ओमेगा t। इसी प्रॉपर्टी की वजह से जब भी आप किसी मैकेनिकल स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, किसी ट्यूनिंग फोर्क को स्ट्राइक करते हैं, किसी व्हीकल सस्पेंशन को बाउंस करते हैं या किसी इंडक्टर और कैपेसिटर के थ्रू अल्टरनेटिंग करंट ड्राइव करते हैं, तो रिजल्टिंग मोशन या करंट नेचुरली एक साइनुसोइडल वेव होता है। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे साइनुसोइडल फेनोमेना अलग अलग फील्ड्स में मैनिफेस्ट होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल डायनामिक्स, एकॉस्टिक्स और सिग्नल प्रोसेसिंग, और कैसे ये सभी एक यूनिफाइड साइन वेव मॉडल में कन्वर्ज होते हैं। सेक्शन ब्रेक की आइडेंटिटीज को जियोमेट्रिकली डिकंस्ट्रक्ट करना। हाई स्कूल में आपको शायद स्टैटिक टेबल्स से दर्जनों ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद करने के लिए मजबूर किया गया होगा। यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स और गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आंख मूंदकर याद करने से एग्जाम प्रेशर के दौरान कंफ्यूजन होता है। चलिए कि आइडेंटिटीज को विजुअली रिकंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि जब भी जरूरत हो आप उन्हें सहजता से रीडिराइव कर सकें। द फंडामेंटल पाइथागोरियन आइडेंटिटी। हमारे यूनिट सर्कल डायग्राम को वापस देखिए। पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वाड प्लस वाई स्क्वाड इक्वल्स आर स्क्वाड से डिफाइंड एक सर्कल पर स्थित है। चूंकि r इक्वल्स 1, x इक्वल्स कोसाइन थीटा और y इक्वल्स साइन थीटा, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से मिलता है कोसाइन स्क्वायर्ड ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर्ड ऑफ थीटा इक्वल्स 1। यह डायग्राम ट्रिगोनोमेट्री में पाइथागोरियन आइडेंटिटी का एक ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट करता है, जिसमें यूनिट सर्किल में इंस्क्राइब्ड एक राइट ट्राइंगल का यूज किया गया है। यह दिखाता है कि कैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स को साइन और साइन फंक्शन से रिलेट करते हैं, जिससे यह फंडामेंटल आइडेंटिटी निकल कर आती है कि उनके स्क्वेयर्स का सम 1 के इक्वल होता है। यह अकेली इक्वेशन 2 और क्रूशियल आइडेंटिटीज का ओरिजिन है, जिन्हें कैलकुलस इंटीग्रेशन में बहुत हैवीली यूज किया जाता है। पूरी इक्वेशन को कोसाइन स्क्वेयर्ड थीटा से डिवाइड कीजिए। कोसाइन स्क्वायर्ड ऑफ थीटा ओवर कोसाइन स्क्वायर्ड ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर्ड ऑफ थीटा ओवर कोसाइन स्क्वायर्ड ऑफ थीटा इक्वल्स 1 ओवर कोसाइन कोसाइन स्क्वायर्ड ऑफ थीटा, विच implies 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर्ड ऑफ थीटा इक्वल्स सेकेंड स्क्वायर्ड ऑफ थीटा। पूरी इक्वेशन को साइन स्क्वायर्ड थीटा से डिवाइड कीजिए। कोसाइन स्क्वायर्ड ऑफ थीटा ओवर साइन स्क्वायर्ड ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर्ड ऑफ थीटा ओवर साइन स्क्वायर्ड ऑफ थीटा इक्वल्स 1 ओवर साइन स्क्वायर्ड ऑफ थीटा, which implies cotangent squared of theta plus 1 equals cosecant squared of theta। जब भी आपको कैलकुलस इंटीग्रल्स में स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर्ड या 1 प्लस एक्स स्क्वेयर्ड जैसे एक्सप्रेशंस दिखें, तो ये पाइथागोरियन आइडेंटिटीज आपको बिल्कुल सही बताती हैं कि कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, x इक्वल्स साइन थीटा या x इक्वल्स टेंजेंट थीटा। सेक्शन ब्रेक एंगल एडिशन फॉर्मूलाज कॉम्बाइनिंग रोटेशंस। क्या होता है जब आप किसी वेक्टर को एंगल अल्फा से रोटेट करते हैं और फिर उसे आगे एंगल बीटा से रोटेट करते हैं? कंबाइंड हाइट साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा और हॉरिजॉन्टल पोजीशन को साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा सम फॉर्मूलाज द्वारा दिए जाते हैं।
साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स साइन ऑफ अल्फा कोसाइन ऑफ बीटा प्लस कोसाइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स कोसाइन ऑफ अल्फा कोसाइन ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। यह आस्की डायग्राम एंगल एडिशन के पीछे की जियोमेट्रिक इनट्यूशन को इलस्ट्रेट करता है। विजुअली यह डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कि कैसे टू एडजेसेंट एंगल्स कंबाइन होकर एक सिंगल लार्जर एंगल बनाते हैं। जियोमेट्रिक इन्यूशन कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा को दो सक्सेसिव रोटेशंस के बाद नेट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की तरह सोचिए, क्योंकि बीटा से रोटेट करने पर पहले ट्राइंगल का वर्टिकल कंपोनेंट पीछे की तरफ टिल्ट हो जाता है। इसलिए दोनों टर्म्स अपोजिंग साइंस के साथ इंटरेक्ट करती हैं, कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इन सम फॉर्मूलाज से हम बीटा इक्वल्स अल्फा सेट करके तुरंत डबल एंगल आइडेंटिटीज हासिल कर लेते हैं। साइन ऑफ 2 अल्फा इक्वल्स टू साइन अल्फा कोसाइन अल्फा। कोसाइन ऑफ 2 अल्फा इक्वल्स कोसाइन स्क्वायर्ड अल्फा माइनस साइन स्क्वायर्ड अल्फा। पाइथागोरियन आइडेंटिटी साइन स्क्वायर्ड अल्फा इक्वल्स 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर्ड अल्फा का यूज करके हम कोसाइन ऑफ 2 अल्फा को दो बहुत ही यूजफुल पावर रिडक्शन फॉर्म्स में फिर से लिख सकते हैं। कोसाइन ऑफ 2 अल्फा इक्वल्स टू कोसाइन स्क्वायर्ड अल्फा माइनस 1 विच इम्प्लाइज कोसाइन स्क्वायर्ड अल्फा इक्वल्स 1 प्लस कोसाइन ऑफ 2 अल्फा ओवर 2। Cosine of 2 alpha equals 1 minus 2 sine squared alpha, which implies sine squared alpha equals 1 minus cosine of 2 alpha over 2। गेट के लिए ये क्यों मैटर करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग में? किसी लोड को डिलीवर की जाने वाली इंस्टेंटेनियस एसी पावर में साइन स्क्वायर्ड ऑफ ओमेगा टी टर्म होता है। आप टाइम के साथ साइंस स्क्वायर्ड ऑफ ओमेगा टी को आसानी से इंटीग्रेट नहीं कर सकते जब तक कि आप पावर रिडक्शन आइडेंटिटीज का यूज करके इसे डबल फ्रीक्वेंसी लीनियर कोसाइन टर्म 1 माइनस कोसाइन ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 में कन्वर्ट न कर लें। सेक्शन ब्रेक अनाटमी ऑफ ए फिजिकल वेवफॉर्म रियल इंजीनियरिंग सिस्टम्स में साइनेसोइडल सिग्नल शायद ही कभी सिर्फ प्योर साइन ऑफ टी होता है। ये एम्प्लीफाइड, स्पीड अप, टाइम में डिलेड और बैकग्राउंड वोल्टेजेस द्वारा एलिवेटेड होता है। किसी भी फिजिकल साइनोसोइडल वेवफॉर्म का जनरल मैथमेटिकल मॉडल है y of t equals a times sin of omega t plus phi plus c। यह डायग्राम टाइम के साथ एक इंजीनियरिंग साइनोसोइडल सिग्नल के स्ट्रक्चर को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें पीक और ट्रफ लेवल्स, सिग्नल एम्पलीट्यूड, मीन डीसी ऑफसेट, वेव पीरियड और फेज शिफ्ट जैसे कि सिग्नल कंपोनेंट्स को हाईलाइट किया गया है। चलिए इस मास्टर फॉर्मूला में हर एक फिजिकल पैरामीटर को डिटेल में समझते हैं। एम्पलीट्यूड ए फिजिकल मीनिंग सेंटर लाइन से मेजर किया गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या पीक सिग्नल स्ट्रेंथ। यूनिट्स वोल्ट्स वी, एम्पियर्स ए, मीटर्स एम या पास्कल्स भी ए। पीक टू पीक वैल्यू वी पीक टू पीक इक्वल्स टू ए। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा फिजिकल मीनिंग अंडरलाइंग यूनिट सर्कल वेक्टर कितनी तेजी से स्पिन कर रहा है, जिसे रेडियंस पर सेकंड रेड पर सेकंड में मेजर किया जाता है। फ्रीक्वेंसी एफ से रिलेशन स्टैंडर्ड साइक्लिकल फ्रीक्वेंसी एफ को हर्ट्ज एचजेड या साइकिल्स पर सेकंड में मेजर किया जाता है। चूंकि एक फुल सर्कल में 2 पाई रेडियंस होते हैं, ओमेगा इक्वल्स 2 पाई एफ विच इक्वल्स 2 पाई ओवर टी, जहां टी इक्वल्स 1 ओवर एफ टाइम पीरियड है, जो एक फुल ऑसिलेशन के लिए जरूरी सेकंड्स हैं। फेज एंगल फाई फिजिकल मीनिंग टी इक्वल्स 0 पर सर्कल वेक्टर के स्टार्टिंग एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये मेजर करता है कि रेफरेंस सिग्नल के कंपैरिजन में वेवफॉर्म टाइम में हॉरिजॉन्टली कितना शिफ्ट हुआ है। फेज एंगल को टाइम डिले टी 0 में कन्वर्ट करना, इंटरनल एंगल को 0 पर सेट करने से ओमेगा टी 0 टी प्लस फाई इक्वल्स 0 मिलता है, जिसका रिजल्ट टी 0 इक्वल्स माइनस फाई ओवर ओमेगा होता है। अगर फाई ग्रेटर देन 0 है तो वेव लेफ्ट में शिफ्ट होती है, ये टाइम में रेफरेंस वेव को लीड करती है। अगर फाई लेस देन 0 है तो वेव राइट में शिफ्ट होती है, यह टाइम में रेफरेंस वेव को लैग करती है। डीसी ऑफसेट या मीन बेसलाइन सी फिजिकल मीनिंग 0 के ऊपर या नीचे सेंट्रल इक्विलिब्रियम लाइन का वर्टिकल शिफ्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स में यह एवरेज डीसी बायस वोल्टेज है, जिसके चारों ओर एक एसी सिग्नल फ्लक्चुएट करता है। सेक्शन ब्रेक स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल एसी सिग्नल्स को एनालाइज और कंबाइन करना। चलिए एक प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम के साथ इन वेवफॉर्म प्रिंसिपल्स को एक्शन में लाते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक इलेक्ट्रिकल पावर सेंसर इंडस्ट्रियल इंडक्शन मोटर को फीड करने वाले 2 अल्टरनेटिंग करंट एसी ब्रांच सिग्नल्स को मॉनिटर करता है। आई सब 1 ऑफ टी इक्वल्स 10 साइन ऑफ 100 पाई टी, आई सब 2 ऑफ टी इक्वल्स 10 साइन ऑफ 100 पाई टी माइनस पाई ओवर 3। बेसलाइन करंट आई 1 ऑफ टी का एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज एफ में और टाइम पीरियड टी डिटरमाइन कीजिए।
दोनों सिग्नल्स के बीच टाइम डिले मिलीसेकंड्स में कैलकुलेट कीजिए और बताइए कि कौन सा सिग्नल लीड करता है। टोटल कंबाइंड करंट आई टोटल ऑफ टी इक्वल टू आई वन ऑफ टी प्लस आई टू ऑफ टी निकालिए, जिसे एक सिंगल इक्विवेलेंट साइनोसाइनोसॉइड के रूप में एक्सप्रेस किया गया हो। ए इक्विवेलेंट साइन ऑफ 100 पाई टी प्लस फाई इक्विवेलेंट। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। पार्ट 1, बेसलाइन वेवफॉर्म पैरामीटर्स एक्सट्रैक्ट करना। आई वन ऑफ टी इक्वल टू 10 साइन ऑफ 100 पाई टी को वाई ऑफ टी इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई के साथ कंपेयर करने पर पीक एम्पलीट्यूड A1 इक्वल टू 10 एम्पियर्स, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 100 पाई रेडियंस सेकंड, साइक्लिक फ्रीक्वेंसी f इक्वल्स ओमेगा ओवर 2 पाई विच इक्वल्स 100 पाई ओवर 2 पाई विच इक्वल्स 50 हर्ट्ज। टाइम पीरियड t इक्वल्स 1 ओवर f विच इक्वल्स 1 ओवर 50 विच इक्वल्स 0.02 सेकंड्स विच इक्वल्स 20 मिलीसेकंड्स। पावर ग्रिड स्टैंडर्ड 50 हर्ट्ज पर ऑपरेट करता है, जो हर 20 मिलीसेकंड्स में एक साइकिल कंप्लीट करता है। पार्ट 2, टाइम डिले और फेज लैग। आई टू ऑफ टी में फेज डिफरेंस फाई टू इक्वल टू माइनस पाई ओवर 3 रेडियंस या माइनस 60 डिग्रीज है। टाइम डिले रिलेशनशिप टी जीरो इक्वल टू माइनस फाई ओवर ओमेगा का यूज करते हुए टी सब जीरो इक्वल्स नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पाई ओवर 3 ऑल ओवर 100 पाई विच इक्वल्स पाई ओवर 3 टाइम्स 100 पाई विच इक्वल्स 1 ओवर 300 सेकेंड्स। मिलीसेकंड्स में कन्वर्ट करने पर टी सब जीरो इक्वल्स 1000 ओवर 300 मिलीसेकंड्स विच इज अप्रोक्सीमेटली 3.33 मिलीसेकंड्स। क्योंकि फाई टू नेगेटिव है, इसलिए आई टू ऑफ टी टाइमलाइन पर राइट शिफ्ट हो जाता है। आई वन ऑफ टी आई टू ऑफ टी को 3.33 मिलीसेकंड से लीड करता है, या इसके अपोजिट आई टू ऑफ टी आई वन ऑफ टी से 3.33 मिलीसेकंड से लैग करता है। पार्ट 3, आउट ऑफ फेज साइनोसॉइड्स को कंबाइन करना। आई वन ऑफ टी प्लस आई टू ऑफ टी को ऐड करने के लिए एंगल सबट्रैक्शन आइडेंटिटी साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कोसाइन बीटा माइनस कोसाइन अल्फा साइन बीटा का यूज करके आई टू ऑफ टी को एक्सपेंड कीजिए। आई सब टू ऑफ टी इक्वल्स 10 टाइम्स ओपन ब्रैकेट साइन ऑफ 100 पाई टी टाइम्स कोसाइन ऑफ पाई ओवर 3 माइनस कोसाइन ऑफ 100 पाई टी टाइम्स साइन ऑफ पाई ओवर 3 क्लोज ब्रैकेट। हम जानते हैं कि पाई ओवर 3 का कोसाइन 0.5 के बराबर होता है और पाई ओवर 3 का साइन स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 के बराबर होता है, जो कि लगभग 0.866 है। आई सब टू ऑफ टी इक्वल्स 10 टाइम्स ओपन ब्रैकेट 0.5 साइन ऑफ 100 पाई टी माइनस 0.8666 कोसाइन ऑफ 100 पाई टी क्लोज ब्रैकेट। आई सब टू ऑफ टी इक्वल्स 5 साइन ऑफ 100 पाई टी माइनस 8.66 कोसाइन ऑफ 100 पाई टी। अब आई वन ऑफ टी इक्वल टू 10 साइन ऑफ 100 पाई टी को आई टू ऑफ टी में ऐड करें। आई टोटल ऑफ टी इक्वल्स 10 साइन ऑफ 100 पाई टी प्लस 5 साइन ऑफ 100 पाई टी माइनस 8.66 कोसाइन ऑफ 100 पाई टी। आई टोटल ऑफ टी इक्वल्स 15 साइन ऑफ 100 पाई टी माइनस 8.66 कोसाइन ऑफ 100 पाई टी। हम एक्स साइन ऑफ थीटा प्लस वाई कोसाइन ऑफ थीटा के फॉर्म वाले किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन को आर साइन ऑफ थीटा प्लस फाई वाले सिंगल साइनोसॉइड के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं इसका यूज करके। आर इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वाई स्क्वेयर्ड एंड फाई इक्वल्स आर्कटेंजेंट ऑफ वाई ओवर एक्स। यहाँ x इक्वल टू 15 और y इक्वल टू माइनस 8.66 है। a इक्विवेलेंट इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वेयर्ड प्लस नेगेटिव 8.66 स्क्वेयर्ड which equals the square root of 225 plus 75 which equals the square root of 300 which is approximately 17.32 amperes. Phi equivalent equals arctangent of negative 8.66 over 15 which equals arctangent of negative 0.5577 which equals negative pi over 6 radians और negative 30 degrees। इन सबको एक साथ रखने पर I total of t equals 17.32 sin of open parenthesis 100 pi t minus pi over 6 close parenthesis amperes। यह डायग्राम 2 आउट ऑफ फेज इलेक्ट्रिकल करंट्स के फेजर समेशन को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे 0 डिग्रीज फेज एंगल पर एक 10 एम्पियर करंट को नेगेटिव 60 डिग्रीज पर एक 10 एम्पियर करंट में ऐड करने पर 30 डिग्री फेज लैग के साथ 17.32 एम्पियर्स का टोटल करंट प्रोड्यूस होता है। एक फैसिनेटिंग रिजल्ट पर ध्यान दें। दो 10
एम्प वेव्स को एक साथ ऐड करने पर 20 एम्प नहीं ही मिला क्योंकि वेव्स 60 डिग्री से आउट ऑफ फेज थीं। पार्शियल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ने नेट पीक एम्पलीट्यूड को कम करके 17.32 एम्प्स कर दिया। पावर सिस्टम्स में पावर फैक्टर्स कैलकुलेट करते समय यह फेज इफेक्ट बहुत क्रिटिकल होता है। सेक्शन ब्रेक गेट, एस पिटफॉल जोन, द 4 क्लासिक ट्रिग्नोमेट्री ट्रैप्स गेट। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस अक्सर सीधे लगते हैं, लेकिन इनमें बारीक ट्रैप्स छिपे होते हैं। यहां अवॉइड करने के लिए 4 कॉमन मिस्टेक्स दी गई हैं। ये रेफरेंस चार्ट, जिसका टाइटल द ट्रिग्नोमेट्री हॉल ऑफ शेम है, 4 कॉमन मैथमेटिकल मिसकॉन्सेप्शंस को उनके एक्सप्लेनेशंस और करेक्शंस के साथ हाईलाइट करता है। यह डिटेल में बताता है कि कैलकुलस डेरिवेटिव्स के लिए एंगल्स का रेडियंस में होना क्यों जरूरी है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए प्रिंसिपल ब्रांच रिस्ट्रिक्शंस को क्लैरिफाई करता है। यह एक्सप्लेन करता है कि फेज शिफ्ट्स वेवफॉर्म टाइमिंग को कैसे अफेक्ट करते हैं, और कोसाइन ऑफ ए डिफरेंस के लिए सही आइडेंटिटी फॉर्मूला प्रोवाइड करता है। ट्रैप 1 कैलकुलस लिमिट्स में रेडियन मोड भूलना हाई। स्कूल फिजिक्स में आपने डिग्रीज 90 डिग्रीज 180 डिग्रीज का यूज किया था। इंजीनियरिंग कैलकुलस में डिग्रीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं। फंडामेंटल लिमिट पर विचार करें। द लिमिट एज एक्स अप्रोचेस 0 ऑफ साइन ऑफ एक्स ओवर एक्स इक्वल्स 1। ये आइडेंटिटी केवल तभी वैलिड है जब एक्स को रेडियंस में मेजर किया जाता है, अगर एक्स डिग्रीज में है। The limit as x degrees approaches 0 of sine of x degrees over x equals pi over 180, which is approximately 0.01745. रूल ऑफ थंब, हर एग्जाम से पहले अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर मोड जरूर चेक कर लें। अगर आप डिग्री मोड में कैलकुलस ऑपरेशंस या टेलर सीरीज एक्सपेंशंस करते हैं तो आपका हर एक आंसर गलत होगा। ट्रैप 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर्क साइन आर्क कोसाइन पर ब्लाइंड ट्रस्ट। साइन ऑफ 5 पाई ओवर 6 के आर्क साइन का इवैल्यूएशन करें। जल्दी में कोई स्टूडेंट 5 पाई ओवर 6 यानी 150 डिग्री पाने के लिए इनवर्स फंक्शंस को ब्लाइंडली कैंसिल कर सकता है। वह आंसर इनकरेक्ट है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस सिंगल वैल्यूड फंक्शंस रहने के लिए स्टैंडर्ड प्रिंसिपल ब्रांचेस तक ही रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। आर्क साइन ऑफ एक्स का डोमेन आउटपुट एंगल्स को स्ट्रिक्टली माइनस पाई ओवर 2 से प्लस पाई ओवर 2 या माइनस 90 डिग्रीज से प्लस 90 डिग्रीज की रेंज में रिटर्न करता है। आर्क कोसाइन ऑफ एक्स का डोमेन आउटपुट एंगल्स को स्ट्रिक्टली 0 से पाई या 0 डिग्रीज से 180 डिग्रीज की रेंज में रिटर्न करता है। चूंकि साइन ऑफ 5 पाई ओवर 6 इक्वल टू साइन ऑफ 150 डिग्रीज इक्वल 0.5 होता है, इसलिए इनवर्स लेने पर मिलता है आर्क साइन ऑफ 0.5 इक्वल्स पाई ओवर 6 विच इज 30 डिग्रीज। सिंपल कैंसिलेशंस पर रिले करने से पहले हमेशा चेक करें कि आपका एंगल किस क्वाड्रेंट में पड़ता है। ट्रैप 3 फेज शिफ्ट्स में साइन कंफ्यूजन। जब आप सिग्नल मॉडल y ऑफ t इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा t माइनस फाई को पढ़ते हैं, माइनस साइन यानी माइनस फाई वेव टाइम एक्सिस पर राइट में शिफ्ट होती है, ये लेट आती है यानी टाइम लैग। प्लस साइन यानी प्लस फाई वेव टाइम एक्सिस पर लेफ्ट में शिफ्ट होती है, ये जल्दी आती है यानी टाइम लीड। स्टूडेंट्स अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि माइनस साइन से लगता है कि इसका मतलब पहले होना चाहिए। याद रखें, जीरो आर्गुमेंट यानी ओमेगा टी माइनस फाई इक्वल टू 0 तक पहुंचने के लिए टाइम टी का पॉजिटिव यानी फाई ओवर ओमेगा होना जरूरी है, जिसका मतलब है कि इवेंट बाद में होता है। ट्रैप 4 कोसाइन सम या डिफरेंस फॉर्मूलाज में साइन रिवर्सल। कोसाइन एडिशन आइडेंटिटीज अप्लाई करते समय साइंस का ध्यान रखें। कोसाइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू कोसाइन ए कोसाइन बी माइनस साइन ए साइन बी यानी प्लस माइनस बन जाता है। कोसाइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू कोसाइन ए कोसाइन बी प्लस साइन ए साइन बी यानी माइनस प्लस बन जाता है। इसे साइन फॉर्मूलों के साथ कंपेयर करें जहां साइन मैच करता रहता है। साइन ऑफ ए प्लस या माइनस बी इक्वल साइन ए कोसाइन बी प्लस या माइनस कोसाइन ए साइन बी। सेक्शन ब्रेक। ट्रिग्नोमेट्री को एडवांस्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से ब्रिज करना। ट्रिग्नोमेट्री कोई ऐसा आइसोलेटेड चैप्टर नहीं है जिसे पास करके भूल जाया जाए। यह सभी बीटेक स्ट्रीम्स के मेजर सब्जेक्ट्स के लिए कोर इंजन बनता है। यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री वेक्टर कैलकुलस कंपोनेंट रेजोल्यूशन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में आयलर्स फॉर्मूला और फोरियर एनालिसिस में सिग्नल डिकम्पोजिशन जैसे कि कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करके एडवांस्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कोर फाउंडेशन बनती है। वेक्टर कैलकुलस, स्टैटिक्स और डायनामिक्स, ऑर्थोगोनल स्पेशियल डायरेक्शंस में फोर्सेस को रिजॉल्व करना पूरी तरह से प्रोजेक्शंस पर डिपेंड करता है। एफ एक्स इक्वल्स एफ कोसाइन थीटा और एफ वाई इक्वल्स एफ साइन थीटा।
कॉम्प्लेक्स नंबर्स और फेजर्स। ऑयलर का फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल्स और ट्रिग्नोमेट्री को एक सिंगल आइडेंटिटी में यूनिफाई करता है। e टू द पावर ऑफ j थीटा इक्वल्स कोसाइन ऑफ थीटा प्लस j साइन ऑफ थीटा। यह सिंगल इक्वेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को टेडियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के बजाय सिंपल लीनियर अलजेब्रा का यूज करके कॉम्प्लेक्स एसी नेटवर्क्स को एनालाइज करने की परमिशन देती है। फूरियर सीरीज और ट्रांसफॉर्म्स। कोई भी आर्बिट्रेरी पीरियोडिक सिग्नल, चाहे स्क्वायर पल्स हो, डिजिटल बिट स्ट्रीम हो या मेडिकल ईसीजी ट्रेस हो, उसे सिंपल साइन और कोसाइन हार्मोनिक वेव्स के इनफिनिट सम के रूप में रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। सेक्शन ब्रेक। सेक्शन 1.4 के लिए समरी चेकलिस्ट। अगले सेक्शन में जाने से पहले यह श्योर कर लें कि आपने इन कोर कॉन्सेप्ट्स पर मास्टरी हासिल कर ली है। यूनिट सर्कल व्यू पॉइंट। रेडियस r इक्वल्स 1 वाले सर्कल पर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x, y इक्वल्स कोसाइन थीटा, साइन थीटा है, साइन हाइट है, कोसाइन हॉरिजॉन्टल रीच है। डायनेमिक वेव जनरेशन। सर्कल के चारों ओर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करने पर यह कंटिन्यूअस पीरियोडिक साइनोसॉइडल कर्व्स में अनवाइंड होता है। फिजिकल हार्मोनिक मोशन। साइनोसॉइड्स रियल फिजिकल सिस्टम्स को गवर्न करते हैं, क्योंकि ये ही केवल ऐसे फंक्शंस हैं जिनका सेकंड डेरिवेटिव ओरिजिनल फंक्शन के नेगेटिव के बराबर होता है। डी स्क्वार्ड y ओवर डी टी स्क्वार्ड इक्वल्स नेगेट्स नेगेटिव ओमेगा स्क्वार्ड y। पाइथागोरियन आइडेंटिटी। कोसाइन स्क्वार्ड थीटा प्लस साइन स्क्वार्ड थीटा इक्वल्स 1। इससे मिलता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वार्ड थीटा इक्वल्स सीकेंट स्क्वार्ड थीटा और 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वार्ड थीटा इक्वल्स कोसिकेंट स्क्वार्ड थीटा। वेवाफॉर्म पैरामीटराइजेशन। y ऑफ t इक्वल्स ए साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई प्लस c। ए एम्पलीट्यूड। ओमेगा इक्वल्स 2 पाई f इक्वल्स 2 पाई ओवर t। एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियंस पर सेकंड। फाई फेज एंगल रेडियंस जो टाइम लीड प्लस फाई या लेग माइनस फाई डिटरमाइन करता है। c मीन डीसी बेसलाइन ऑफसेट। रेडियन रिगर। स्टैंडर्ड कैलकुलस ऑपरेशंस। द लिमिट ऑफ साइन x ओवर x इक्वल्स 1 डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ साइन x इक्वल्स कोसाइन x सिर्फ रेडियंस में ही वैलिड रहते हैं। सेक्शन ब्रेक। अब जब हमने ये एक्सप्लोर कर लिया है कि सर्कुलर मोशन टाइम के साथ कंटिन्यूअस 1D फिजिकल सिग्नल कैसे जनरेट करता है, तो हम सिंगल डायमेंशन से स्पेशल ज्योमेट्री में मूव करने के लिए रेडी हैं। अगले सेक्शन 1.5 द कार्टेशियन प्लेन एंड 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। विजुअलाइजिंग पॉइंट्स, लाइंस एंड सरफेसेज में हम अपनी ज्योमेट्रिक इनट्यूशन को फ्लैट डी प्लेन्स से पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस में एक्सटेंड करेंगे और बिना किसी परेशानी के स्पेशल वेक्टर्स, प्लेन्स, सरफेसेज और मल्टी वेरिएबल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को विजुअलाइज करना सीखेंगे।